हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम संभावना सेठ की प्रेगनेंसी के बारे में। संभावना सेठ ना कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर इस तरीके की स्टोरीज बार बार लगा रही है जहां पर उसको ट्रोल किया जाता है बच्चे को लेकर। अभी भी उसने एक कमेंट शेयर किया है, संभावना को अविनाश मिल गया इसलिए ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करती है क्योंकि अविनाश संभावना से दब के रहता है। पता नहीं संभावना ऐसा क्यों करती है, बच्चा भी नहीं दे सकती, ये तो इनको ही तरस रहे हैं। यानी ये तो बच्चे के लिए, अविनाश के लिए बुरा लग रहा है, उसकी फैमिली के लिए बड़ा बुरा लग रहा है कि वो बच्चे के लिए तरस रहे हैं। ऊपर उसने रिप्लाई लिखा हुआ है, आई हैव नो आइडिया वाई आई एम गेटिंग सो मच हेट फॉर नॉट बिकमिंग अ मदर, वाई पीपल हैव बिकम सो हार्श ऑन वुमेन, आई एम रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। देखो, जितना भी इसको ओवर रिएक्ट कह लें, जितना भी हम कह लें, वो बच्ची है, बच्ची बनने की ट्राई करती है। आपको कमेंट करना है ना, आप भी ऑडियंस हो, आपका पूरा हक है बोलने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका हक नहीं है बोलने का। एज अ ऑडियंस आपको पूरी फ्रीडम है कि आप किसी को कुछ भी लिख सकते हो, उसके अपीयरेंस पे लिख देते हो, आप कभी उनके हुलिये पे लिख देते हो, उनके कपड़े पे लिख देते हैं, हम भी बहुत सारी बातें करते हैं उनको लेके। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रेगनेंसी को लेके ऐसे ताने मारना मुझे नहीं सही लगता। हाँ ठीक है, अगर वो इस तरीके से ड्रामे करती हो और आप लोग प्रेगनेंसी के, जैसे लास्ट टाइम इसने प्रेगनेंसी के लिए जो पूरा रखा था एक तरीके से कि तुम लोग कौन होते हो पूछने वाले, ये वो, और अगर मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं बताऊंगी, तो ये चीज़ों पर हमने भी आवाज़ उठाई कि देखो ये गलत है, क्योंकि आप लोग खुद हिंट देते हो अपनी वीडियोस में बैठ के, ढीले कपड़े पहनना, कभी कहना कि मुझे क्रेविंग्स हो रही है, कभी कहना कि मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, इस तरीके के हिंट देना आप लोग खुद दे रहे हो। तो लोगों को ये समझना कहीं ना कहीं ठीक है कि आप प्रेग्नेंट हो, वो लोगों को एक लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, लोग आपको कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। तब तक इन सब चीज़ों पर जब संभावना भड़की थी तब मुझे बुरा लगा था कि यार संभावना गलत कर रहा है, ठीक है ना। आप एक तो इतनी ओवर रिएक्टिंग करती हो, लोग आपको, अगर अगर आप एक चीज़ सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर रहे हो तो लोगों का बनता है कि वो आपको किसी भी तरीके से कमेंट्स लिख सकते हैं या आपको किसी भी तरीके से बातें बोल सकते हैं, अपना नज़रिया पेश कर सकते हैं, वो पूरा फ्रीडम रखते हैं क्योंकि आपका कमेंट सेक्शन भी ऑन है और आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें अपलोड की है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लोगों का लगता है कि कभी कभी ना लोग बिल्कुल बिल्कुल अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं, कभी कभी ऑडियंस भी ना बहुत अजीब हो जाती है। अब इस तरीके से ताना देना कि तुम माँ नहीं बन पा रही हो, क्या कोई औरत खुद जान के नहीं बन पा रही है? पता है, ये ना हमारा माशरा ही औरत को ये फिट करवा देता है उसके दिमाग में ये बात कि तुम माँ नहीं बन पा रही हो ना तो तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम पूरी औरत नहीं हो, तुम आधी हो, तुम ये हो। देखो, माँ बनना किसी के हाथ में नहीं होता है, सही है ना। उसने ट्राई बहुत ज़्यादा किया, वो तो हमें भी पता है कि उसने कितने आईवीएफ फेलियर्स देखे हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे जिक्र किया था जब एक आईवीएफ फेलियर का, वो सीरियसली वो कांप गई थी। वो बोलती है मैंने जब वो आईवीएफ मेरा फेल हुआ ना, मुझे वो पेन जो था ना वो इंतहा से ज़्यादा मेरा बढ़कर आया, क्योंकि आईवीएफ करवाना नहीं है ईजी प्रोसीजर। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, किसी भी चीज़ में अगर आपको एक माँ बनना, एक नॉर्मली भी माँ बनना आसान नहीं है यार। तो वो तो फिर आईवीएफ से इतनी तकलीफ़ों से बर्दाश्त करना बोलती है, वो भी हम तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे थे कि चलो यार हमें माँ बनने का सुख मिलेगा। लेकिन जब वो आईवीएफ फेल हुआ तो वो इतने बुरे तरीके से वो औरत टूटी है यार, सीरियसली मैं देख कर ही वो गई थी कि नहीं यार, बहुत दुख होता है सीरियसली। क्योंकि जब हमें भी एक नॉर्मल डीएनसियाँ हुई है ना, एक नॉर्मल हमारा बच्चा हमसे छीने गए, तो हम बहुत ज़्यादा दुख में गए। तो वो तो इतनी तकलीफ़ के बाद जब उनको फेल हुआ आईवीएफ, तो सोचो वो कितनी तकलीफ़ में जाती होगी। और इसने तो 4 से 5 बार आईवीएफ करवाएं, तो सोचो वो उसी प्रोसीजर से गुजरी होगी, किस मेंटल अजियत से वो गुजरती होगी। भाई देखो, वो लोग भले कंटेंट क्रिएटर हैं, व्लॉगिंग से हम उनके मसला है, हम उनकी ओवर एक्टिंग से मसला है, लेकिन एट द एंड वो एक इंसान है, एट द एंड वो एक औरत है। औरत को माँ बनने का दर्द एक औरत ही समझ सकती है कि क्या दर्द होगा उसको, और उसको चाहा। एक होता है कि औरत को चाह ही नहीं है कि वो माँ बने नहीं बने, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस औरत को चाहा हो ना, और देखो अगर किसी औरत को चाह नहीं है माँ बनना, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, हम उसको भी गाली देने का हक नहीं रखते क्योंकि उसकी पर्सनल चॉइस है। किसी को नहीं बनना है, किसी की बॉडी पर ध्यान है, किसी के कोई और इश्यूज़ है, उसको लगता है कि नहीं वो नहीं कर सकती। कोई डरती हैं औरतें, बहुत सारी औरतें मैंने ऐसी भी देखी हैं जो माँ बनने से डरती हैं। मेरे पास रिसेंट कुछ दिनों पहले सब्सक्राइबर आई थी, वो डर रही थी, पता है, उन सब चीज़ों से। उसकी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी और उसको लग रहा था कि यार नहीं मैं माँ नहीं बन सकती, उसको कुछ उसके जो ना वो पीरियड्स थोड़े से मिस हो गए थे, तो उसने मुझे कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे माँ नहीं बनना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इस चीज़ के लिए तो औरतें तरसती हैं, तो मुझे, मैंने कहा क्यों? बोलती नहीं मुझे डर लगता है, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, मुझे वो तकलीफ से डर लगता है। तो डरते हैं, कुछ डर की वजह से बोलती हैं, कुछ ऐसे बोलती हैं, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर वो माँ नहीं बनना चाहती है उनको नहीं बनना। लेकिन जो औरत माँ बनने के लिए डेस्परेट हो, मतलब वो इस तरीके से आईवीएफ जैसे प्रोसीजर से गुजर रही हो, तो सोचो उसको कितना माँ बनने की चाह होगी। और जब उसके
वो आईवीएफ फेलियर्स हुए होंगे, जब वो आईवीएफ उसका फेल हुआ होगा, इट्स नॉट ईजी, उसके लिए ईजी नहीं रहा होगा, वो डिप्रेशन होते हैं, आपको नहीं पता, औरत एंजाइटियों में चली जाती है। तो मैं यहाँ पर औरत कार्ड नहीं खेल रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते मुझे पता है कि औरत कितना ज़्यादा चाहती है, और ख़ास करके सोसाइटी जब उसको इतना ज़्यादा टॉन्टबाजी कर रही हो, और जब उसके सब्सक्राइबर, जब वो सोशल मीडिया पर, वो इफेक्ट कर जाते हैं यार। लोग जितना भी बोले कि सोशल मीडिया इफेक्ट नहीं करता है, कर जाता है। जब सोशल मीडिया पर आपके उस पॉइंट पर हिट किया जा रहा हो जो आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट हो, आपको प्रेगनेंसी बोली जा रही थी, उस पर आप भड़के हो, ठीक है, वो मुझे गलत लगा कि वो संभावना को नहीं करना चाहिए था वो, क्योंकि लोग आपको एक तरीके से समझ रहे थे कि यार शायद ये प्रेग्नेंट है, वो आपकी खुशी चाह रहे थे। ये जो कमेंट है, मैं वाकई इन सब चीज़ों के विरोध करती हूँ कि ऐसे कमेंट्स नहीं होने चाहिए। आप लोगों को भी अपनी सोचें रखनी चाहिए, अपना दिमाग रखना चाहिए कि कोई औरत जान के थोड़ी चाहेगी कि वो बच्चा ना दे सके। और ये कहना कि अविनाश, और इस टाइम पे ना औरत को बड़ा, मर्द को बड़ा महान बना दिया जाता है कि मर्द कितना महान है, जो औरत उसको माँ बनने का शर्फ नहीं दे पा रही, वो फिर भी जो है वो उसको रख के बैठा है। वाह यार, वो उसको ख्याल रख रहा है, वो उसको बीवी बना के बैठा है। भाई औरतें भी करती हैं, जिन मर्दों में भी अगर कमियां होती हैं ना, जिन मर्दों की वजह से भी अगर औरत माँ नहीं बन पा रही होती है ना, तो वो उनको भी रखती है, औरत भी नहीं छोड़ती है, औरत भी महानता ही दिखाती है अपनी। औरत भी कभी मर्द को बच्चे की वजह से नहीं छोड़ती है। बहुत कम केसेस आपने सुने होंगे जहाँ औरत ने मर्द को बच्चे की वजह से छोड़ दिया कि वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा मेरे साथ। सही है, लेकिन होता है, औरत भी सर्वाइव करती है, औरत भी सेक्रीफाइस करती है। अगर वो दोनों अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करें, उनको लग रहा है, अगर उनकी ज़िंदगी में उनको लग रहा है कि यार बच्चा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हम ज़िंदगी में और बहुत सारे तरीक़ों से अपने आप को सेटल कर सकते हैं, हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे जो है वो डॉग्स वगैरह पाले। अच्छा, डॉग्स वगैरह की वीडियोज़ देखकर भी ना मुझे कभी कभार बहुत अजीब लगता है कि कहीं ना कहीं कंटेंट के लिए हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। यानी वो कभी कभार डॉग्स को इतने हद तक वो कर देती है, कभी कभार इग्नोर कर देती है, या इस तरीके से कर देती है, उसकी वीडियोस देखकर मुझे फील होना शुरू होता है कि यार ये कहीं कंटेंट के लिए तो नहीं है। लेकिन खैर, किसी को इस तरीके से कमेंट करना, देखो वो कमेंट सब जायज़ है, सब जायज़ है। आप उसकी ओवर रिएक्टिंग पर, खास करके वो जो दांत पीस के बोलती है, इंतहाई जहर लगती है वो मुझे औरत। जब वो दांत पीस के बोलती है ना, वो बोलती है बहन ना करना यार, सीधे तरीके से बोले, सीधे तरीके से बोलते हुए अच्छी लगती है, दांत पीस के बोलती है ना, इंतहाई सब जहरीली लगनी शुरू हो जाती है। बट ठीक है, वो उस पर बोलते हैं हम, वो सब काबिल एक्सेप्ट होता है, सब होता है कि यार ठीक है आप बोल सकते हो, क्योंकि वो कर रही है ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग को आप हाईलाइट कर सकते हो कि यार तुम इतनी ओवर एक्टिंग काहे कर रही हो। लेकिन किसी औरत को उसके माँ ना बनने पे ताना देना, आई डोंट थिंक सो कि ये सही बात है। और यार देखो, चाहे आप औरत हो, चाहे आप मर्द हो, जो भी हो उस कमेंट के पीछे, लेकिन आप किसी को ये ताना नहीं दे सकते हो कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, तुम्हें वो कैसे झेल रहे, तुमने अविनाश की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अविनाश को दूसरी शादी करने दो, ये करना दो। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैं रीड करती रहती हूँ अक्सर कि अविनाश को दूसरी शादी करने दो, और तुम तो डायन हो, तुम तो माँ नहीं बन पाती हो, और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ये हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि यार इस तरीके से कमेंट में क्या करना है, मतलब कि किसी को हर्ट करके क्या मिलना है ना, किसी को हर्ट करके कुछ नहीं मिलना है आपको, किसी के दिल से। ये मामला जितने नाजुक होते हैं ना कि यहाँ पर आहें निकल जाती हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। बदवा वो मुँह से नहीं भी दे, बदवाएं नहीं देगी, मुझे नहीं लगता कि वो बदवा दे, लेकिन आह निकल जाती है किसी का दिल जब दुखता है। एज अ ऑडियंस आप हर चीज़ पर कमेंट कर सकते हो, हर बात बोल सकते हो। आप उनको, जो उसने प्रेगनेंसी वाला, जो उसने इतना ओवर रिएक्ट किया, उस पर भी मैंने भी वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि ओवर रिएक्ट करना इतना लाजमी नहीं था आपको, कि आपने खुद अपनी वीडियोस में हिंट दिए हुए हैं, आप खुद ऑडियंस को हिंट दे रही होती हो। वही ऑडियंस अगर कमेंट में लिख रहे हैं आपको कि आप प्रेग्नेंट हो, मुबारक हो, वो आपको कोई गंदा नहीं लिख रहे हैं। इस गंदे पे तो जब हम इनके किसी बुरे बिहेवियर पे वीडियोस बनाते हैं, तो जब इनके साथ भी गलत हो रहा हो, तो आई थिंक सो कि हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि दूसरे बात करें ना करें, बट मेरा होता है कि यार नहीं, जब हम किसी के गलत बिहेवियर को पॉइंट कर रहे हैं, तो जब उनके साथ भी गलत हो रहा हो, एज अ ऑडियंस जब उनको लोग कुछ गलत बात सुना रहे हों, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए भी बोलें। ठीक है, एक हमारे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम बनता है पॉइंट, जब रिएक्शन हम उस चीज़ पे दे रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी रिएक्शन देना हमारा बनता है। तो मेरा तो यही है भाई। मैंने ना 2-3 बार इसकी स्टोरीज़ देखी इंस्टाग्राम पर, तो मुझे वाकई फ़ील हो रहा था। मैं रिसेंट भी सोच रही थी कि मैं बनाऊँ वीडियो, बट मिसप्लेस हो रहा था, मुझे दिमाग से निकल ही रहा था। बट अभी मैंने ये स्टोरी देखी ना, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा है, किसी को इस तरीके से बोल देना कि तुम माँ नहीं बन सकते, तुमने तो अविनाश की ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुमने तो ये कर दिया। अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे कमेंट रीड किए जहाँ पर इसके सास ससुर आए हुए थे ना, तो वहाँ पर उनको भी लेकर काफ़ी सारे कि इनके मुंह देखो कि कैसी औरत है, एक बेचारी दादा दादी बनने को वो तरस रहे हैं। मतलब लिटरली वो ऐसा कोई भी अपनी वीडियोस से
अपने अमल से नहीं दिखा रहे थे कि वो कोई तरस रहे बच्चे के लिए या इस तरीके का कोई अमल नहीं दिखा रहे, लेकिन ऑडियंस जो है वो उनके बिहाफ पर इतना कुछ बोल रही है कि वो इतने मासूम, उनको मासूम लग रहे हैं, और वो लग रहा है कि यार सास ससुर इतने बेचारे हैं कि वो दादा दादी नहीं बन पा रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। नहीं ख़त्म होती भाई। औरतों को, जब जो ऐसी औरतें हो ना उनको आप हिम्मत दो, कोई नहीं यार बच्चा नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो गई है। अगर एक औरत माँ नहीं बन सकती है तो उसका मतलब ये थोड़ी हो उसको जीने का हक नहीं है या वो औरत पूरी नहीं है। भाई आप अपने में पूरी हो, कोई नहीं, ये सुख किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। ये सब ऊपर वाले से लिखा होता है कि किसको कितने बच्चे मिलने हैं, किसको लड़का मिलना है, किसको लड़की मिल रही है, किसको बच्चे मिलने हैं नहीं मिलने हैं। और ऐसे मुझे लगता है जिनको बच्चे नहीं मिलते ना उनकी दुनिया में ये जो सारे जो बगैर माँ बाप के बच्चे पल रहे होते हैं ना, उनके लिए आप दिल में ममता रख लो, उनके लिए आप कर लो। शायद ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को बच्चे इसीलिए भी नहीं दिए जाते ताकि जो दूसरे बच्चे उनका एहसास हो सके, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो। किसी एनजीओ वगैरह जहाँ पर ये बच्चे पल रहे हैं वहाँ पर आप नहीं, अगर आपको गोद लेने में भी, उस दफ़ा ना बीच में गोद लेने पे भी कहा था कि आप गोद ले लो ये वाला, तो उसने बोला कि बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर्स होते हैं एक बच्चे को गोद लेने के चक्कर में, जो कि जिसमें पढ़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है और बहुत सारे गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ों को भी। तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एनजीओज़ आप किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठा लो, कोई नहीं। अगर आप अपना बच्चा नहीं पाल पा रहे हो तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो ऐसे जो है वो पलने के लिए बैठे हुए हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ आधी अधूरी हैं। कोई नहीं, उनकी ज़िंदगियाँ पूरी कर दो। कोई नहीं, ज़िंदगी कभी कभी आपको ऐसे लोगों के लिए भी उतारा जाता है, ज़रूरी नहीं है हर किसी का। कहता है ना कि ज़िंदगी में किसी का काश और अगर रहता ही रहता है, तो वो काश और अगर किसी ना किसी के किसी भी मामले में रहेंगे ही रहेंगे। तो खैर ऑडियंस को भी चाहिए कि वो इन सब मामलों में थोड़ा समझे। कोई भी क्रिएटर हो जिनको आप अगर इस तरीके को सेंसिटिव टॉपिक देख रहे हो तो वहाँ पर आप कोशिश करो कि यार हम उनके उस जो कहते हैं ना दुखती रग को ना दबाएं, दुखती रग पर हम ना हाथ डालें या दुखती रग पर हम पाँव ना रखें। गलत है यार किसी के साथ करना ये सब कुछ। वो भी एट दी एंड वो औरत है और इंसान है सबसे बढ़कर। तो हमें अपनी इंसानियत याद रखनी चाहिए। कुछ भी ऐसे कमेंट्स करने, किसी के बच्चे को लेकर, अभी रिसेंट में मैंने रोहान पे वीडियो बनाई है, किसी के बच्चे को लेकर कमेंट कर देना, क्योंकि आपको अगर कोई क्रिएटर नहीं पसंद है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो बच्चे के ऊपर खुन्नस निकालना मुझे नहीं समझ में आता। और इसी तरीके से आपको वो क्रिएटर ना पसंद है, ठीक है आप नहीं पसंद करो, आपको संभावना नहीं पसंद, आपको उससे नफरत तो खैर नहीं होनी चाहिए। नफरत क्यों होनी चाहिए मुझे नहीं समझ में आता, किसी भी क्रिएटर से नफरत क्यों। मैं भी अगर पॉडकास्टिंग करी हूँ, रिव्यू करी हूँ, तो मुझे नफरत किसी से भी नहीं है। ना मुझे संभावना से नफरत है, ना ही मुझे दीपिका से, ना सभा से। नफरत किस बात की, भाई मेरा कुछ करा थोड़ी है उन लोगों ने। हाँ ठीक है, मुझे इनके जो बोले हुए अल्फाज है मुझे उनसे प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। नफरत, हेट नहीं आता मुझे उनको देख के कोई, कि मुझे उनको देख के नफरत आ रही है। क्यों नफरत आएगी भाई मुझे उनको देख कर, या आपको भी नफरत क्यों आनी चाहिए उनको देख के। पसंद ना आना वो एक अलग बात है कि आपको नहीं पसंद है आपका वो क्रिएटर, तो ठीक है इट्स ओके। आपको नहीं पसंद है आप लिखो कमेंट, मैं ये भी नहीं बोल रही कि क्यों देखनी है वीडियोस, देखो देख रहे हो आप देखो, आपको कमेंट करना है आप करो, बट एक कमेंट करने की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को अगर आप लांघोगे तो मुझे बुरा लगता है। अच्छा मेरी ना किसी ने हिंदी पे कमेंट की है कि यार आप हो तो पाकिस्तान की, तो आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है। तो मैंने उसको कहा भाई मैंने ना ये दरअसल ड्रामों और इन सब चीज़ों से मैंने हिंदी वर्ड सीखे हैं, और कुछ चीज़ें आप में जेनेटिक भी आ जाती है। मैंने आपको बताया ना मेरी नानी का पूरा जो सारा कुंबा शुंबा है ना, जो भी कबीले शबीले हैं वो सब इंडिया के हैं। पूरा मेरी नानी का ननियाल जो है वो भाई भाभी, भाई बहन तो नहीं है खैर, तीनों के तीनों भाई अम्मी अब्बा जो भी थे ना वो सबके सब इंडिया से ही थे, और वो इंडिया में अब तक वो इंडिया में ही हैं। तो वो कहीं थोड़ा बहुत जेनेटिक मैंने ले लिया है, बाकी किसी ने नहीं लिया हिंदी में, लेकिन मैंने ले लिया। और हिंदी वर्ड्स मैं सीख लेती हूँ, हिंदी सीख लेती हूँ मैं। और खास करके मैं काम तो हालांकि मैं इंग्लिश के प्रोनाउंस पे कर रही हूँ, बट लेकिन हिंदी मेरी बड़ी अच्छी होती जा रही है। खैर आप लोग नोट करते हो, और सबसे बढ़कर मेरी जो ऑडियंस है वो इंडिया से है, तो इसलिए भाई कनेक्ट करना बनता है उनसे। तो खैर कमेंट में अपनी राय लाजमी देना कि आप लोगों को लगता है कि कभी कभी ऑडियंस में मर्यादा क्रॉस कर देती है। आपको बिल्कुल फ्रीडम है हर चीज़ का बोलने का, लेकिन कभी कभी आई थिंक सो कमेंट करते हुए थोड़ा सा सोच लिया करो यार सामने वाले पे क्या बीतेगी इस कमेंट को लेके। ठीक है आप बाकी अदरवाइज आपको फ्रीडम है। ये जो बेकार ये बोल रहे थे ना कि हेटर्स हो, ये हो वो हो, जेलस हो, तो इस पर तो मुझे भी गुस्सा आता है कि यार ये कौन सा तरीका है कि अगर हम अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं आपके साथ तो आप हमें हेटर्स और जेलस का टैग दे दो, लेकिन इस किस्म के कमेंट्स कहीं ना कहीं ये दिखते हैं कि आप वाकई हेटर हो और आप वाकई कहीं ना कहीं उनसे हेट कर रहे हो। जेलस तो खैर मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि जब कभी मैं किसी भी व्लॉगर के कमेंट सेक्शन में ऐसा पढ़ती हूँ ना, चाहे मैं सभा के लिए भी मैंने बहुत बार देखा था, जब वो माँ नहीं बन पा रही थी, जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, अभी भी पता नहीं है कि नहीं है अल्लाह को पता, लेकिन खैर अपना जो भी था, जब भी उसके बारे में होता था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी, या इस किस्म की किसी को बात कह देना कि तुम माँ नहीं बनोगी तो मैं ये सुख ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, मुझे बुरा लगता है। और लगता है कि शायद ये नफरत ही है जो आप किसी के लिए ऐसा बोल पा रहे हो। जैसे कि दीपिका के बच्चे को बार बार बोलना कि तुम अपने बच्चे में कर्मा देखोगी, उस बच्चे का क्या कसूर है
दीपिका का किया उस बच्चे को क्यों मिले? मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता, माँ बाप क्या किया बच्चे को क्यों मिले? उनकी क्या गलती है, मुझे ये बता दो। ये जो भी बोलते हैं ना कि आपने जो किया है ना उसका किया आपको आपके बच्चों में मिलेगा, क्यों मिलेगा भाई, क्यों मिलेगा? मतलब बच्चों ने क्या गलती की है यार? वो तो अपनी मर्जी से यहाँ पैदा भी नहीं हुए, उनको थोड़ी पता था कि यार इनका पास्ट इतना ख़राब रहा है, मैं यहाँ पर पैदा ना हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पैदा हुआ तो उनके पास्ट के चक्कर में मेरी ज़िंदगी की बैंड बज जाएगी, उनको थोड़ी पता था बेचारों को। तो आप लोग भी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ऑडियंस, एज अ ऑडियंस हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी पे हेट ना निकालें। हाँ, हम किसी को कमेंट करने का हक रखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें है, बट लेकिन ये थोड़ा बहुत हमें भी ध्यान रखना चाहिए एज अ ऑडियंस। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपनी राय लाजमी शेयर करना, आप लोगों की ये राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।